हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है जिसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड मेनली फोकस्ड फॉर द आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। सो वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। इसको लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन है लॉन्च हो गया है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आने वाले सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, जहां आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, ई बुक्स और एक बहुत यूनिक फीचर दैट इज़ ओएसपी नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वो भी लॉन्च हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत का प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। सो हम देख लेते हैं, यहाँ है मैप में जो वेस्ट बंगाल और इसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता है और सीएम जो है कौन है? ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल रैंक नंबर 1 है जिसमें कुल चावल उत्पादन 146.05 लाख टन है। ये हम बात करें 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उपज के साथ भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य और उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चितरंजन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हम बात करें बिजली और डीजल इंजनों के उत्पादन के लिए। इसको हम देख लेते हैं, चितरंजन पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल उपखंड में सालनपुर सीडी ब्लॉक में एक जनगणना शहर है। ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित एक भारतीय सरकारी रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, रेलवे लाइन का घनत्व देश के किसी भी अन्य भाग की तुलना में गंगा के मैदान में अधिक है, ऐसा क्यों? तो रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ये क्या है, मैदान होने के नाते क्या है, रेलवे लाइन जो है आसानी से बिछाई जा सकती है यहाँ पर। तो हम बात करें जो ग्रेट नदन प्लेन्स हैं, आपको पता होंगे 3 रिवर्स हैं जिनके द्वारा बनाए जाते हैं, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ। सबसे उपजाऊ भूमि इसको माना जाता है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज स्थित है, तो जो रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? इट इज सिचुएटेड इन दी वेलिंगटन, नीलगिरी। सो रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज भारत गणराज्य के रक्षा मंत्रालय का एक अंतर सेवा संस्थान है जो कि वेलिंगटन, नीलगिरी में सिचुएटेड है। उत्तर से दक्षिण के बीच भारत का अधिकतम विस्तार निम्नलिखित में से है, तो उत्तर से दक्षिण की हम बात कर ले तो कितना है? 3214 किलोमीटर। ये देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है? रशिया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,000 के समथिंग है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो है विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक का 2933 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सो NH44। NH44 में NSDP के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को शामिल किया गया है और इसे आधिकारिक तौर पर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर से अधिक की श्रेणी में रखा गया है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन सुंदर वन में पाया जाता है? तो कौन से वन है? सो दे आर मैंग्रोव्स। ओके, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर सुंदरी वन की अधिकता है इसलिए उसको सुंदरवन नाम रखा है। और बांग्लादेश में सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट से सटे हैं। डेल्टा घने जंगलों में घना है और बंगाल टाइगर के लिए सबसे बड़े भंडारों में से एक है। निम्नलिखित में किस राज्य में अधिकतम लोहा भंडार है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, बेसिकली बिहार और उड़ीसा दोनों ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें तो उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। सीएम जो है नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल जो है आगे गवर्नर हैं। ठीक है, कर्नाटक लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उड़ीसा में लौह अयस्क की अधिकतम मात्रा आरक्षित है। कर्नाटक में लौह अयस्क लगभग 24.8% उत्पादन होता है, जहाँ उड़ीसा केवल 21.2% करता है। लेकिन भंडार कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। केंद्रीय खनन अनुसंधान स्टेशन कहाँ स्थित है?
तो आंसर है इसका धनबाद। देख लेते हैं, CSIR केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जिससे पहले केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता था, धनबाद झारखंड में स्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी का वैकल्पिक नाम, तो मैंने कई बार जब भी आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम पे बताया है तो मैंने आपको बताया है इसको क्या बोलते हैं, सांगपो। ठीक है, जो तिब्बत से ऑरिजिन होती है, यारलांग सांगपो। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है तो वहाँ इसको बोलते हैं दिहांग। फिर ये एंटर करती है असम, वहाँ इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। आफ्टर दैट एंटर करती है बांग्लादेश, जहाँ इसको जमुना बोलते हैं। और फिर जो गंगा है जिसको बांग्लादेश में क्या पद्मा बोलते हैं, और पद्मा और जमुना मिल जाती हैं, कंबाइंडली मेघना कहलाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो ये तो बेसिकली पता होगा सभी को। आंसर क्या है इसका? मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र की ये कैपिटल है। और यहाँ की हम बात कर लें सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे। खेती की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए भारी पूंजी के साथ व्यापक पैमाने पर नकदी फसलों की खेती के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? वृक्षारोपण कृषि को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का सबसे अनुकूल लिंग अनुपात है? तो आंसर है इसका केरला। बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वह राज्य जो भारत में चाय के उत्पादन में दूसरों का नेतृत्व करता है? तो आंसर है इसका ए, असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। श्रमिकों के गैर श्रमिकों का एक उच्च अनुपात जैसा कि हमारे पास भारत में है, तो इसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या का तीव्र विकास। मिट्टी की थकावट की जांच की जा सकती है? तो आंसर है इसका भूमिका अनुसरण। भोपाल में जून की हम बात करें उच्च मात्रा दर्ज की जाती है जो मौसम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दक्षिण पश्चिम मानसून होगा। ठीक है, और भोपाल की अगर हम बात कर लें तो भोपाल इज सिचुएटेड इन दी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल है। और मध्य प्रदेश में जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है और करंटली गवर्नर सर्व कर रही हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो भोपाल में जून में जो है उच्च मात्रा दर्ज की जाती है वर्षा की, जो मौसम किस मौसम के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के। जिस क्षेत्र में सभी सतह बंद होती हैं उसे नदी से निकाला जाता है, तो क्या कहते हैं इसको? जलग्रहण क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण ने सबसे अधिक मदद की है? किसकी मदद की है ग्रामीण विद्युतीकरण ने सबसे अधिक मदद की है? तो पावर लूम टेक्सटाइल्स की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषाई विविधता का परिणाम है? तो आंसर है इसका क्षेत्रीय अंतर। जो क्षेत्रीय अंतर है वो भाषाई विविधता का परिणाम है, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस का। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो ग्रीनविच देखिए 0 डिग्री पर है और हम जो है 82.5 डिग्री पर हैं। ठीक है, तो जो है ये 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे ये आगे है, प्लस में अगर वहाँ 12 बजेंगे तो यहाँ 5:30 बजेंगे। भारत में कौन सी 2 फसलें महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक हैं? तो आंसर है इसका मसाले और चाय। भारतीय जहाज द्वारा किए गए कुल समुद्री वहन माल का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो धातु अयस्क। पुदुचेरी यानी कि पौंडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर है इसका तमिल। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो आंसर है इसका गेहूं, यानी कि कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा? तो पंजाब। और गुजरात इज़ बेसिकली गुजरात की अगर हम फसल की बात कर लें तो यहाँ होगा मूंगफली। ठीक है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्रों के सर्वेक्षण में बस्तियों को रंगीन किया जाता है, किस रंग से? तो लाल रंग से। जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों को अवरोही क्रम में अवस्थित करना है, तो अवरोही क्रम क्या होने वाला है? सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन यूपी, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र,
फिर उसके बाद है बिहार और उसके बाद होगा पश्चिम बंगाल। तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। जनसंख्या का आंकड़ों का घनत्व इंगित करता है, क्या इंगित करता है? आदमी और भूमि का अनुपात। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। ये है मैप में उत्तर प्रदेश, कैपिटल है इसकी लखनऊ। आप देख सकते हैं उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कई सारे स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर यूपी से लगती है। ठीक है, हम देख लेते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से जो है इसकी बॉर्डर लगती है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो आंसर क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा ईस्ट में सिचुएटेड होगा वहीं पे पड़ेंगी। तो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, ठीक है, इसके बाद नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, जिनको 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।